हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसके अंदर एक टॉपिक आता है हमारे पास, वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। तो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है उसकी एक क्लास है जिसका नाम है एसीई इनिबिटर्स, जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो ड्रग्स होती है, इस क्लास की जो ड्रग्स होती है उनको हम फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी ड्रग है इस कैटेगरी के अंदर, वो है हमारे पास कौन सी, कैप्टोप्रिल। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैप्टोप्रिल जो है सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है, एक्टिव ड्रग होती है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी ड्रग होती है, इसके अलावा होती है हमारे पास एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रामीप्रिल, बेनाजेप्रिल और एक होती है हमारे पास फोसिनोप्रिल। फ्रेंड्स, अगर जिस ड्रग के पीछे प्रिल सफिक्स लगता है तो इसका मतलब क्या है, वो एसीई इनिबिटर्स है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है याद करने की। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो ड्रग्स होती है वो हमारे काम कैसे करती है, उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जब बॉडी के अंदर, अगर हम बात करें किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर जब जीएफआर कम होती है, ठीक है, जीएफआर की फॉर्म क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जब जीएफआर कम होती है तो उस टाइम पे क्या होती है, हमारी जो किडनी होती है वो किडनी एक हार्मोन को सिक्रेट करती है जिसका नाम है रेनिन। ठीक है, ये रेनिन जो होता है, ये रेनिन क्या काम करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन जो पेप्टाइड होता है, उस एंजियोटेंसिनोजन पेप्टाइड को एंजियोटेंसिन फर्स्ट प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है उससे क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन से रोल प्ले करता है उनको हम देख लेते हैं एक बार। उसमें आता है कि ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल्स पे काम करता है। जब ये ब्लड वेसल्स पे काम करता है तो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, और जब ये ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड वेसल क्या होगी, छोटी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, उससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या कराता है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये हमारी किडनी से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट कराता है। जब ये एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट कराता है तो आपको पता है नॉर्मल एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराता है। इसके अलावा पोटेशियम को क्या करता है, एक्सक्रीट कराता है। ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कहाँ पे काम किया इसने, एक तो ब्लड वेसल्स पे काम किया और दूसरा क्या काम किया, इसने एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या काम करता है, हमारे हार्ट पे काम करता है। जब ये एंजियोटेंसिन सेकंड हार्ट पे काम करता है तो ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक हाइपरट्रोफी और कार्डियक रीमॉडलिंग की कंडीशन भी देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या काम करता है, इसके अलावा एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चार काम करता है। कौन कौन से काम करता है, ब्लड वेसल्स पे काम करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा, हार्ट पे काम करेगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। इसके बाद अगर हम करें बात, तो पहला काम तो क्या करता है, ये करता है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, एसीई इनिबिटर्स की। ठीक है, एसीई इनिबिटर मतलब ये क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करने का काम करेंगे। तो अगर आपने किसी पेशेंट को ये वाली ड्रग दी तो ये क्या काम करेगी, सबसे पहला काम क्या करेगी, इस एंजाइम को इनिबिट कराएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो सारे काम मैंने दिखा रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, एल्डोस्टेरोन का रिलीज रुक जाएगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह क्या हो जाएगा, वेसोडायलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। और हमें हाइपरटेंशन के अंदर करना क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कम करना होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास क्या हो गया, पहली मैकेनिज्म तो इन ड्रग्स की हो गई। दूसरा काम क्या करती है, दूसरा काम ये करती है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, ये ब्रेडिकाइनिन क्या काम करता है, नॉर्मली अगर मैं ब्रेडिकाइनिन की बात करता हूँ तो ब्रेडिकाइनिन जो होता है वो वेसोडायलेशन का काम करता है। ठीक है, तो ब्रेडिकाइनिन वेसोडायलेशन का काम करता है। तो होता क्या है, नॉर्मली धीरे धीरे ब्रेडिकाइनिन डिग्रेड होता जाता है,
तो ये ACE इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? काम सिंपल सा करते हैं कि जो ACE एंजाइम होता है, मतलब जो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये इस ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेडेट कराने का काम करता है। अब अगर ये डिग्रेडेड हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? वैसोडायलेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो ये जब इसको रोक देगा, किसको? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, जब इसको इनहिबिट कर देगा एंजाइम को, तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्रेडिकाइनिन जो है हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय तक पड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? सिंपल सी बात है, वैसोडायलेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या काम करता है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो होता है हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो हमारे पास ये ड्रग्स हैं, ये क्या काम करती है? ये स्टिमुलेट करती है। किसको स्टिमुलेट करती है? सिंथेसिस ऑफ वैसोडायलेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रू ब्रेडिकाइनिन। मतलब ये जो ब्रेडिकाइनिन है, इसके थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडायलेशन का काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 मैकेनिज्म होती है इसकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर की, ठीक है। पहला कौन सा करेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये सारे काम होंगे, उल्टे हो जाएंगे सारे काम। इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन पे काम करेगा, और ब्रेडिकाइनिन क्या काम करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? इन ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक के बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो ड्रग्स होती है, इन ड्रग्स को हम नॉर्मली ओरल रूट के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, तो इमरजेंसी की कंडीशन में हम कौन सी ड्रग का यूज करेंगे? एनालाप्रिल जो होता है उसको हम IV के थ्रू देते हैं, ठीक है, इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर। दूसरी बात क्या है कि ये जो ड्रग होती है, इसके अंदर एक इफेक्ट होता है कि फूड जो होता है वो इनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। मतलब जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग बताई थी इस कैटेगरी की आपको, कैप्टोप्रिल, तो उस कैप्टोप्रिल के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? कम कर देगा। जिस वजह से क्या करते हैं, अगर किसी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव के लिए हम थेरेपी दे रहे हैं, किसकी? कैप्टोप्रिल की, तो हम क्या करते हैं? उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इसको खाने से पहले लीजिए, नॉर्मली आधा 1 घंटा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर मैं बात करूं, ये जो ड्रग्स होती है ये मेटाबोलाइज कहाँ होती है? लिवर के अंदर होती है नॉर्मली, और एक्सक्रीट कहाँ होती है? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं उनको हम, ये जो मैंने आपको कैप्टोप्रिल जो ड्रग बताई है, उस कैप्टोप्रिल ड्रग के न्यूमोनिक से ही हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कैप्टोप्रिल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसके अंदर क्या है, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं? C से मतलब है हमारे पास कफ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कफ की कंडीशन के बारे में, तो अगर किसी पेशेंट को आप कैप्टोप्रिल की थेरेपी दे रहे हो या कोई ऐसी इनहिबिटर की थेरेपी दे रहे हो, और उस पेशेंट को इंट्राएक्टेबल कफ चालू हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, हम बोलेंगे कि ये जो ड्रग है वो हमें स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। तो पहली बात आ गई हमारे पास कौन सी? कफ। दूसरा होता है हमारे पास A फॉर एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा का मतलब क्या है? स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो स्वेलिंग जो होती है वो भी इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट के अंदर काउंट की जाती है। इसके बाद अगर हम करें P फॉर प्रोटीनूरिया, ठीक है, T फॉर टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करती है ये वाली ड्रग। इस वजह से प्रेगनेंसी के अंदर हम इस ड्रग को सजेस्ट नहीं करते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। इसके बाद कैप्टोप्रिल के अंदर O आता है, तो O से बनता है हमारा हाइपोटेंशन, ठीक है। यहाँ पे जो हाइपोटेंशन के अंदर O है उससे मैंने इस टर्म को लिया है, तो हाइपोटेंशन भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम इसकी फर्स्ट डोज किसी पेशेंट को देते हैं, तो फर्स्ट डोज देने के बाद क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपोटेंशन की कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा P फॉर न्यूट्रोपेनिया, ठीक है, यहाँ से मैंने आपको P लिया है, न्यूट्रोपेनिया का जो P है उससे मैंने P को रिलेट किया है। इसके अलावा कौन सा है? R से बनता है हमारे पास रेसेज, I से बनता है हमारे पास इचिंग, L फॉर लॉस्ट ऑफ टेस्ट सेंसेशन, जिसको हम बोलते हैं डिस्कूजिया, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एडवर्स इफेक्ट, वो है हमारे पास हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया ये जो एडवर्स इफेक्ट है, ये किन पेशेंट के अंदर देखा जाता है? ये ऐसे पेशेंट के अंदर खासकर देखा जाता है जिनके अंदर क्या होता है, रीनल इनसफिशियंसी की कंडीशन होती है। या फिर नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ACE इनहिबिटर को पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, फॉर एग्जांपल स्पाइरोलेक्टोन हो गया हमारे पास, एप्लेरोनोन हो गया, ठीक है, एम्लोराइड हो गया, अगर मैं इन ड्रग्स के साथ क्या करता हूँ, कंबाइन करके देता हूँ, तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है।
अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात है, जो हम बोलते हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होती है, जो ये ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स उन पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है जिन पेशेंट के अंदर बायलेटरल या यूनिलेटरल रिनल आर्टरी स्टेनोसिस की कंडीशन होती है। तो हम बताएंगे इसका रीजन कि ऐसा क्यों होता है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, होता क्या है कि बायलेटरल या यूनिलेटरल जो रिनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, इसके अंदर होगा क्या, स्टेनोसिस का मतलब क्या है, स्टेनोसिस का मतलब ये है कि साइज जो हो गया वो क्या हो गया, आर्टरी का कम हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सिंपल सी बात है कि इफरेंट आर्टेरियोल का जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है इसके अंदर। जब इफरेंट आर्टेरियोल का प्रेशर अगर कम हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इफरेंट आर्टेरियोल का प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर कम हो जाएगी। ठीक है भाई, इफरेंट आर्टेरियोल का प्रेशर नॉर्मली कम होगा, जिसके थ्रू रिनल किडनी से जो है, ग्लोमेरुलस से जो है क्या है, ब्लड बाहर जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीएफआर भी कम हो जाएगी। अब जीएफआर नॉर्मली कंडीशन में जब कम होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, सिंपल सी बात है, एंजियोटेंसिन को सीक्रेट करती है। ठीक है, रेनिन को सीक्रेट करती है, जो कि एंजियोटेंसिनोजन जो पेप्टाइड है उसको एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर फाइनली कन्वर्ट करता है। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये क्या काम करता है, ये जीएफआर को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, इफरेंट आर्टेरियोल के प्रेशर को बढ़ा देता है और जीएफआर को मेंटेन करता है। ठीक है, बट अगर सपोज दैट किसी पेशेंट को अगर रिनल आर्टरी स्टेनोसिस है, यूनिलेटरल हो या बायलेटरल हो, अगर आपने उस पेशेंट को एसीई इनहिबिटर भी दे रहे हो तो वो क्या काम करेगा, वो इस एंजियोटेंसिन सेकंड के फॉर्मेशन को रोक देगा। ठीक है, जब ये एंजियोटेंसिन सेकंड के फॉर्मेशन को रोक देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो इफरेंट आर्टेरियोल है उसका प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाएगा, उसका प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो पेशेंट है वो सीवियर कंडीशन के अंदर चला जाता है। इस वजह से हम क्या है कि रिनल आर्टरी स्टेनोसिस जो होता है, इस कंडीशन के अंदर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, इनहिबिटर है, उसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे और थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।